अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्ती कैरेमल खीर, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए चावल, हाफ़ कप। हम इसे अच्छी तरह से वॉश करके हम इसे पानी में भिगो के 30 मिनट के लिए रख देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस पानी को फेंक देंगे और इसके बाद एक ब्लेंडर जार लेंगे और इसमें हम चावल को ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमने चावल को ग्राइंड कर लेना है 30 सेकंड के लिए। हमने इसे ग्राइंड करना है, हमने इसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, हमने बस मोटा मोटा सा इसे ग्राइंड कर लेना है। और इसको हम साइड पे रख देंगे ग्राइंड करके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें दूध चाहिए 1 लीटर और इसके बाद हम जो है इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छा सा बॉयल आने देंगे। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो कैरेमल खीर है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि इसके कैरेमल को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें कुछ टिप्स की ज़रूरत है, वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताऊंगी। ये देखिए बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून जो है इलायची क्रश की हुई, वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो हमने ब्लेंड किए हैं चावल, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमने इसको अच्छा सा जो है मिक्स करते जाना है। हमने चम्मच चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इससे क्या होगा, इससे चावल जो है वो नीचे लग सकते हैं और जल सकते हैं, इसलिए आपने इसे अच्छा सा मिक्स करते रहना है। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें कद्दूकश किया हुआ कोकोनट 2 टेबलस्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आपको जौन सा ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर कवर करके कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि जो चावल है वो अच्छे से कुक हो जाए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हम बनाएंगे शुगर कैरेमल और इसके लिए हमें चीनी चाहिए 1 कप, या आप अपने जायके के हिसाब से चीनी ले सकते हैं। और इसके बाद जो फ्लेम है वो आपने लो पे ही रखना है, आपने फ्लेम को हाई नहीं करना। अब हम 2 टेबलस्पून जो है इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना, ऑयल करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे लो फ्लेम पे 12 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे, या तब तक जब तक ये कैरेमलाइज नहीं हो जाती। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह चीनी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है और इसका कलर भी जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। और फ्लेम को आपने लो पे ही रखना है, फ्लेम को आपने हाई पे नहीं करना या मीडियम पे नहीं करना। बस इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपने थोड़ा सब्र के साथ इसे आपने मिक्स करते रहना। और ये देखिए चीनी जो है वो अच्छी सी इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम पानी लेंगे हाफ़ कप और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। आप अगर जब पानी इसमें ऐड करेंगे, आप चाहें तो फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। उससे क्या होता है कि अगर आप इसमें पानी ऐड कर देंगे तो गरम गरम जो है चीनी के छींटे आप पर आ सकते हैं। और अब ये देखें ये हो चुका है, इसे हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह जो हमने इसमें चावल ऐड किए थे वो भी अच्छे से इसमें कुक हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कैरेमल सॉस बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये आप देखते जाइएगा मिक्स करते करते जो है इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा हो जाएगा, इसका कलर जो है चेंज होता जाएगा। यकीन करें आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह आपकी ये जो कैरेमल खीर है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और ये देखें यहाँ पर चाहिए मिल्क पाउडर हाफ़ कप और इसमें हम 1/4 कप जो है लिक्विड मिल्क जो है वो इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करके हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। और अब जो है हम इसे मिक्स करते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, या तब तक जब तक ये थिक नहीं हो जाती। और ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त सी थिक हो चुकी है। जब ये 15 मिनट आप इसे कुक करेंगे, आपने चम्मच को चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपने इसे मिक्स करते रहना साथ साथ। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे और हम इसे अब डिश आउट करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी है, कितनी कमाल की खीर है। यकीन करें खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है और इसका टेस्ट जो है वो दूसरी जो खीर है उससे बहुत डिफरेंट होगा और बहुत टेस्टी होगा। आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी जो है कैरेमल खीर हमारी तैयार हो चुकी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।